गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहित मैंग प्रकाश। आज हम फिर टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे। तो हमने कल पढ़ा था फील्ड ऑब्जर्वेशन विजिट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए विजिट, यानी एक यात्रा के आयोजन के लिए प्रक्रिया। क्या क्या उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली प्रक्रिया है हमारी प्लानिंग फॉर द विजिट, यानी यात्रा की योजना बना रहा है। दूसरी है हमारी एक्सक्यूजन ऑफ द विजिट, यानी यात्रा का निष्पादन। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ द विजिट, यानी यात्रा का मूल्यांकन। ये तीन चीज़ों से हमारे मिलकर उसकी प्रोसीजर, एक यात्रा का प्रोसीजर पूरा होता है। ठीक है, तो आगे इसमें क्या होता है आइए हम देखते हैं। फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू प्लानिंग ऑफ द विजिट इंक्लूड्स टीचर और ऑर्गेनाइजर हु प्लान्स द विजिट इट शुड इंक्लूड। तो यानी क्या है इसमें कि एक यात्रा के आयोजन के लिए यात्रा की योजना बनाने की प्रक्रिया, यात्रा का मूल्यांकन या यात्रा के आयोजक के दृष्टिकोण से यात्रा की योजना बनाने वाले शिक्षक या आयोजक शामिल हैं या इसमें शामिल होना चाहिए, जिससे कि यात्रा को अच्छा और व्यवस्थित बनाया जा सके। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं आइए हम वो देखते हैं। पहला है हमारा आइडेंटिफाई द गोल्स ऑफ विजिट, यानी यात्रा के लक्ष्यों को पहचाने, उसके गोल्स के कौन कौन से हैं। दूसरा सिलेक्ट द प्लेस ऑफ विजिट, यात्रा की जगह का चयन करें, यानी हमें किस जगह की यात्रा करनी है। अगला है परमिशन फ्रॉम बोथ पेरेंट इंस्टीट्यूशन एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन टू बी विजिटेड, यानी यात्रा के लिए अभिभावक संस्थान और संस्थान दोनों से ही अनुमति ली जा सकती है। अगला है कॉन्टैक्ट द कंसर्न पर्सन इन द इंस्टीट्यूशन टू बी विजिटेड एंड inform about the date, time, objectives and background of the students. This will help them prepare for the visit. यानी इसको अगर हम हिंदी में समझें तो इसका है कि दौरा करने के लिए संस्था में संबंधित व्यक्ति से संपर्क करें और इसके बारे में सूचित करें। छात्रों की तिथि, समय, उद्देश्यों और पृष्ठभूमि, इससे उन्हें आने के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। अगला है अरेंज ट्रांसपोर्ट एंड मेक अदर अरेंजमेंट लाइक अकम्पनिंग सुपरवाइजर etc, परिवहन की व्यवस्था करना और पर्यवेक्षक के साथ अन्य व्यवस्था करना। अगला टीचर हैज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर विजिट वाई, शिक्षकों को यात्रा के लिए छात्रों को तैयार करना होगा। तो टीचर जो हैं छात्रों को कैसे तैयार करेंगे आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा वर्किंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विजिट, यानी यात्रा के उद्देश्यों को काम करना। दूसरा प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स विथ थियोरेटिकल बेस, सैद्धांतिक आधार के साथ छात्रों की तैयारी में। अगला आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द विजिट, यानी यात्रा के दौरान देखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान करना।
जिससे यात्रा को अत्यधिक रोचक बनाया जा सके और उसकी सराहना की जा सके। अगला है हेल्प्स स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, छात्रों को पूछने के लिए सवाल तैयार करने में मदद करता है। अगला इंस्ट्रक्ट देम अबाउट थिंग्स टू बी कैरीड ऑन द विजिट, उन्हें यात्रा पर ले जाने के लिए चीज़ों के बारे में निर्देश दें। अगला क्लियरली स्पेसिफाइंग डूज एंड डोंट ऑफ द विजिट, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि यात्रा को नहीं करते हैं, यात्रा में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला है गिविंग सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड, सुरक्षा सावधानी बरतने का पालन करें। अगला पॉइंट है डेलीगेटिंग responsibility to students, dividing them into smaller groups and making group leaders, छात्रों को जिम्मेदारी सौंपना, उन्हें छोटे छोटे समूह में विभाजित करना और समूह के नेताओं को बनाना, जिससे कोई भी असुविधा ना हो और यात्रा बहुत आसानी से सुगम और सरल तरीके से पूर्ण हो जाए। अगला है एक्सप्लेनिंग दैम the importance and procedure of writing report of the visit, उन्हें यात्रा के बारे में रिपोर्ट लिखने का महत्व और प्रक्रिया को समझाना है कि रिपोर्ट कैसे लिखनी है और उसकी प्रोसेस क्या है, जिससे आसानी से रिपोर्ट लिख सकें। इसमें हमारा अगला पॉइंट है प्रिपेयरिंग फॉर द विजिट फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी छात्रों के दृष्टिकोण से यात्रा की तैयारी। छात्र यात्रा के दृष्टिकोण से कैसे तैयारी करेंगे, अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं जिनसे छात्रों के दृष्टिकोण से यात्रा की तैयारी उनकी सुगम हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स शुड क्लियरली अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द विजिट, छात्रों को यात्रा के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट्स के कॉलेज के ग्रुप को लेके जाते हैं, तो किसी विजिट पे हम उन्हें ये बताएंगे कि इस यात्रा करने से हमें कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। जैसे हम किसी जू में गए, तो जू में हम जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि हमें जू में एक पर्यावरण की प्राप्ति होगी, पर्यावरण के ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो जीव जंतु आपस में कैसे रहते हैं, उनकी हैबिट एंड हैबिटाट की प्राप्ति होगी। तो ऐसे उद्देश्य क्लियर होंगे। अगला है इसमें टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ विजिट दे शुड स्टैंड देयर थियोरेटिकल बेस अबाउट द रिलेटेड टॉपिक, यानी यात्रा की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए उन्हें संबंधित विषय के बारे में अपने सैद्धांतिक आधार को मजबूत करना चाहिए। अगला इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई देयर डाउट्स दे शुड फॉर्मुलेट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द विजिट, अपनी शंकाओं या संदेह को स्पष्ट करने के लिए उन्हें यात्रा के दौरान पूछे जाने वाले सवालों या प्रश्नों को तैयार करना चाहिए, जिससे उनके मन में कोई डाउट या संदेह नहीं रहना चाहिए। अगला शुड कैरी द आइटम्स नीडेड फॉर द विजिट, यात्रा के लिए आवश्यक वस्तु को ले जाना चाहिए। अगला शुड अंडरस्टैंड एंड फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो इसी के आगे हम आगे चलते हैं। एक्सक्यूजन ऑफ विजिट यानी यात्रा का निष्पादन। तो यात्रा का निष्पादन कैसे होगा?
इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको देखते हैं। तो शुड फॉलो द टाइम शेड्यूल स्ट्रिक्टली, समय अनुसूची का सख्ती से पालन करना चाहिए। अगर आप समय अनुसूची का सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। अगला है ऑब्जर्व कीनली एंड नोट डाउन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उत्सुकता से निरीक्षण करें और महत्वपूर्ण जानकारी नोट करें। अगला इंटरेक्ट विद द गाइड एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स, गाइड के साथ बातचीत करें और अपनी शंकाओं को स्पष्ट करें। कलेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल फॉर फर्दर यूज, भविष्य में उपयोग के लिए संबंधित जानकारी और सामग्री एकत्र करें। फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू मेक द विजिट यूजफुल, यानी यात्रा को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। अगला है डू नॉट डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के काम में कोई बाधा ना डालें। अगला है ऑब्जर्व फॉर्मेलिटीज एंड एक्सटेंड कर्टिसीज, औपचारिकताओं का पालन करें और शिष्टाचार का विस्तार करें। अगला है हमारा अगला पॉइंट है कि इवोल्यूशन ऑफ द बजट, यानी यात्रा का मूल्यांकन। हम यात्रा का मूल्यांकन कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो यात्रा का मूल्यांकन एक समान रूप से महत्वपूर्ण गतिविधि है, क्योंकि वह यात्रा को याद करने में मदद करता है और आयोजकों की प्रतिक्रिया को भी देता है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि हमारी ये यात्रा कितनी अच्छी थी और कितनी सुगम और सरल तरीके से पूर्ण होती है। इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। मूल्यांकन रिपोर्ट में अवलोकन, छात्रों के सामने आने वाले उद्देश्यों, कठिनाइयों को पूरा करने के संदर्भ में प्रभावशीलता शामिल होनी चाहिए, जिससे छात्र आसानी से इस यात्रा का अवलोकन कर सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। आज के लिए इतना ही।